तुम्हारा क्या, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है, जरा हमारी सोचिए, हमें तो इम्तिहान देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। पिछले साल नीट परीक्षा को लेकर जो सवाल उठे थे उसने देश भर के लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता को बढ़ा दिया था। पेपर लीक से लेकर परीक्षा की पारदर्शिता तक व्यवस्था कटघरे में खड़ी नजर आई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार यह दावा कर रही है कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। डीजीपी से लेकर जिला प्रशासन तक हाई अलर्ट पर है। 38 साइबर कमांडो सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। सरकार का यह कहना है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए इस बार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यानी कि लक्ष्य सिर्फ परीक्षा कराना नहीं बल्कि विश्वास बहाल करना भी है। ऐसे में सवाल यही कि क्या सरकार की यह तैयारी नीट को पूरी तरह से क्लीन और पारदर्शी बना पाएगी? क्या लाखों छात्रों को इस बार निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा मिलेगा और क्या छात्र इस बार बिना किसी डर और संदेह के परीक्षा दे पाएंगे? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ही हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पिछले साल नीट परीक्षा को लेकर हुए विवाद और पेपर लीक के आरोपों के बाद इस बार मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 283 परीक्षा केंद्रों पर करीब 1,18,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, खुफिया एजेंसियों और साइबर विंग को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहली बार 38 साइबर कमांडो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करेंगे। तो वहीं होटल, लॉज, छात्रावास और कोचिंग संस्थानों पर भी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। सरकार का दावा है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के साथ साथ छात्रों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नीट को लेकर के हमारी सरकार भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में भी है और वो सारे प्रबंधन कर रहे हैं जिसमें किसी कारण से भी दोबारा ऐसी नौबत ना आए जो बीते समय हुई थी। वहाँ रिफ्रेशमेंट का सेंटर चालू करने के लिए भी हमने कहा, पीने का पानी, छाया का इंतजाम, जिनके अभिभावक आए उनके लिए भी वो वहाँ अपनी सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर बच्चों के साथ अपना समय और बच्चों को अंदर छोड़कर भी उनका अपना समय ठीक से गुजरे, ऐसे सारे प्रबंधन सरकार के माध्यम से किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल का कहना है कि सिर्फ सुरक्षा बल तैनात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली में भरोसा पैदा करना भी जरूरी है। पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को कैरियर स्पाइल कर दिया गया और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पे सभी जितने स्टूडेंट्स हैं और यंग लोग हैं उनको पूरा सड़क पर उतरकर आ जाना चाहिए और इसका जमकर मुकाबला करना चाहिए और जमकर विरोध करना चाहिए। इससे ही सरकार को होश आएगी। देखिए, इसलिए आर्मी को, मिलिट्री को, सबको इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि उनको डर लग रहा है उनको कि गलती हुई है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो लोगों ने पेपर लीक किए हैं, तो इसलिए उनको मिलिट्री तक को भी नीचे लाना पड़ रहा है। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। फिलहाल नीट 2026 सिर्फ छात्रों के ज्ञान की ही नहीं बल्कि व्यवस्था की, विश्वसनीयता की भी परीक्षा बन गई है। सरकार दावा कर रही है कि इस बार पेपर लीक और नकल की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, जबकि विपक्ष लगातार सतर्कता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। अब नजर परीक्षा के दिन पर होगी, क्योंकि दांव पर सिर्फ लाखों छात्रों का भविष्य नहीं बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की साख भी लगी है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो देखिए, नीट परीक्षा को लेकर सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय बोकुल जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रीनू यादव, शिक्षाविद, हमारे साथ हैं। रीनू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस मामले पर सियासत तो हमने जमकर देखी, लेकिन आज सियासत नहीं, आज चर्चा होगी मुद्दे पर।
और सही जानकारी जो है वो सामने आना चाहिए। आज सियासत से परे उठकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट मेहमान जो हैं साथ में जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, सर आपके पास आना चाहूंगा। सर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये मुद्दा उठा और हमने देखा कि देश भर में एक अलग ही बवाल देखने को मिला, जमकर सियासत हुई, कई छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में लटक गया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का ये दावा, जिस तरह की तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही और उनका ये कहना है कि ये जो परीक्षा है 21 जून को होने वाली, ये पूरी तरह से पारदर्शी होगी, इसको लेकर सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। कैसे देखते हैं रमेश सर, आपसे मेरा सवाल। अच्छा, मुझसे पूछा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से सरकार की जो तैयारियां हैं वो वाकई अच्छी तैयारियां हैं, लेकिन ये जो तैयारियां हैं और उसका जो क्रियान्वयन है, उसका क्रियान्वयन पर उसके परिणाम बहुत निर्भर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लाखों में से चोर जो होते हैं वो 2-4 ही होते हैं, लेकिन वो 2-4 चोर लाखों लोगों का जीवन ध्वस्त कर देते हैं। तो सरकार ने जैसा कि अभी कहा है कि वो उस पर निगरानी रखेगी और होटल और लॉज पर भी करेगी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोचिंग जो सेंटर हैं, कोचिंग सेंटरों पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती और निगरानी की आवश्यकता है। परीक्षा के कुछ दिन पहले अगर कोचिंग सेंटर बंद कर दिए जाएं तो मैं समझता हूं जो 1-8% की संभावना रहती है वो भी खत्म हो जाएगी। और निश्चित रूप से इस तरह की जब पेपर आउट होता है और फिर वो परीक्षा कैंसिल होती है तो उसमें लाखों लोगों बच्चों का जो भविष्य बिगड़ता है, ये वाकई चिंताजनक बात है। और इसमें सरकार के साथ साथ समाज में भी जो जागरूक लोग हैं, जिनको ये अंदाजा रहता है कि कौन सी कोचिंग सेंटर में कहाँ है और कौन सा प्रोफेसर जो है इस तरह की गड़बड़ कर सकता है, उस पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए। और इसके अलावा कोशिश अगर ये की जा सके, हालांकि उन्होंने जो अभी टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया है वो टेलीग्राम पर प्रतिबंध भी ठीक है, सोशल मीडिया पर भी क्या निगरानी रख सकते हैं वो, इस पर भी खास तौर से, और AI पर मैं समझता हूँ इन पर निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। सरकार की नीयत ठीक है, निर्णय ठीक है, नीति ठीक है, लेकिन उसके क्रियान्वयन पर मैं समझता हूँ पूरे प्रशासन को सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि नीयत ठीक है, निर्णय भी ठीक है, और यहाँ पर जिस तरह से क्रियान्वयन का आपने जिक्र किया, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना चाहूँगा। और सर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये निर्णय सरकार ने लिया, हमने ये भी देखा, अजय वोकिल जी हमारे साथ हैं। अजय जी, छात्र मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत कर कर परीक्षा में पहुँचते हैं, लेकिन में जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, इसकी कीमत भी छात्रों को ही चुकानी पड़ती है, उनका भविष्य अधर में रखता है। लेकिन जब सरकार की नीयत ठीक है, निर्णय ठीक है, तो फिर ये विफलताएं क्यों सामने आती हैं? क्या ये बड़ी विफलता नहीं है केंद्र सरकार की? देखिए, निश्चित रूप से गड़बड़ी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये भी बात तय है। किस लेवल पे हो रही है ये जांच का विषय है, उसकी जांच हो भी रही है। यहाँ मूल सवाल ये है, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि जो क्रियान्वयन है सिस्टम का वो कैसा होता है, उस पर काफ़ी कुछ परिणाम निर्भर करते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ सारी बात जो है नैतिक ईमानदारी से जुड़ी हुई है। अगर पेपर सेटर ही अगर पेपर लीक करेगा तो सिस्टम क्या कर लेगा, या लॉजिस्टिक क्या कर लेगा? जो सरकार कर रही है वो लॉजिस्टिक की व्यवस्था है कि पेपर सुरक्षित जाए, पेपर कहीं इस तरह से लीक ना हो। लेकिन जो जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है पेपर, जहाँ से मूलतः बन रहा है, अगर वही व्यक्ति बेईमानी करने लगेगा तो आप क्या करेंगे? एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। मैंने परसों अखबार में काम किया और भाई साहब ने भी अखबार में जो है लंबे समय तक काम किया है। अखबार में अगले दिन क्या छपेगा इसकी कानो कान खबर बाहर वाले को नहीं होती है, जबकि उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। हमें पता होता है कौन सी लीड जाएगी, कौन सी डबल कॉलम जाएगी, कौन सी सिंगल जाएगी, लेकिन अखबार सामने जो प्रकाशित होता है उसके बाद ही बाहर वालों को खबर लगती है कि आज अखबार में क्या छपा है। तो सवाल है कि जब एक अखबार के अंदर इतने लोग काम करते हैं, उसमें गोपनीयता कायम रह सकती है, तो NDA जैसी सिस्टम में गोपनीयता कायम क्यों नहीं रह सकती? सवाल तो ये है। तो मूल मुद्दा ये है कि ठीक है, लॉजिस्टिक्स आप सुधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि इसमें वायुसेना को शामिल करना मुझे तो ठीक नहीं लगता है। सरकार चाहती तो इसमें जो है वो सेंट्रल फोर्सेस को लगा सकती थी, हेलीकॉप्टर विमान उनके पास भी हैं क्या, लेकिन अब सरकार का अपना निर्णय है। लेकिन इसमें कुल मिला के बात यह है कि आपको उस एट सोर्स जो है वहां पर ध्यान रखना पड़ा। अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूं, अगर मैं ही बेईमान हो जाऊंगा तो NDA क्या कर लेगा? निश्चित तौर पर, यानी कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में खामियां हैं, आप ये मानते हैं जिस तरह से प्रणाली यहाँ पर रही, तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, और इन्हीं खामियों का फायदा उठाकर ये इस तरह के गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, वो सबसे बड़ी निगाह इस बात में रखने, क्योंकि अभी जो जहाँ पे शुरुआती दौर में जिन लोग गिरफ्तार किया गया है वो सब वो लोग हैं जो पेपर सेट करने के सिस्टम से जुड़े हुए हैं।
तो इसके बाद अगर उन्होंने पेपर ईमानदारी से दिया होता और वो गोपनीय होता और बाहर जाके लीक हो जाता तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर यह कि मुझे खुद ही पता है कि मैंने कौन से क्वेश्चन दिए और मैं सबको बता रहा हूँ कि ये आने वाले, तुम डट लो, तो फिर इससे ज्यादा बेईमानी कुछ हो ही नहीं सकती है। आप किस पे भरोसा करेंगे? निश्चित तौर पर। तो अजय सवाल जी ये है की कि बात में एक बात जोड़ना चाहता हूं जी कि पहले एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि ये जो पीएससी का पेपर है, इस तरह के पेपर उसको 4 से 8 लोगों से बनवाया जाता था और उसमें किसी को पता नहीं होता था कि कौन सा सिलेक्शन आ रहा है। बीच में ऐसा भी सुनने में आया था कि 4-8 पेपरों को मिला करके फिर उसको कंप्यूटर से 1-1, 2-2 सवाल लेकर के पेपर दिया था। पता नहीं वो सिस्टम अभी है कि नहीं। तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर भी थोड़ी सी बहुत सख्ती की आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल मैं इसकी बात सहमत हूं, बल्कि मैं वही बात कहने वाला था कि सिस्टम, पेपर सेटिंग का सिस्टम भी आपको बदलना पड़ेगा और उसको इस तरह से बनाना पड़ेगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगे। अगर मान लो एक आध क्वेश्चन लीक भी हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह पेपर पूरा ही अगर लीक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कई लोग मिले हुए हैं इसके अंदर, अगर विपक्ष लगातार मुद्दा भी बना रहा है और उसको भुनाने की कोशिश की, और जिस तरह से केंद्र सरकार पर कई आरोप विपक्षी तरफ से लगा रही है, इन्हीं खामियों का तो जिक्र बार बार विपक्षी तरफ से भी किया जा रहा है। बहरहाल मैं लौटता हूं आपके पास। शिक्षाविद हमारे साथ रीनू यादव जी भी हैं, डॉक्टर रीनू यादव जी। रीनू जी, आप क्या कहेंगी इस मामले को लेकर? क्योंकि देखिए, आप शिक्षक भी हैं, टीचर भी हैं। लगातार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, आपको पता ही होगा कि भाई छात्र मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत के बाद वो परीक्षा तक यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में जब परीक्षा में इस तरह की धांधलियाँ सामने आती हैं, लगता है उनके मनोबल पर असर पड़ता है इसका? जी जी बिल्कुल। जो छात्र इतने सालों से मेहनत कर रहा है और जिसको लगता है कि ये मेरा फ्यूचर है, आप समझिए कि 100 बच्चों ने अगर उसकी तैयारी करी है और एक बच्चे को पेपर मिल जाता है तो 99% बच्चे ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सिस्टम में इतनी गड़बड़ियां हैं। और ये सिर्फ ये वो डीमोटिवेट नहीं होते, उनके पेरेंट्स और उनके आसपास के लोग भी डीमोटिवेट होते हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी थी, और वो लॉन्ग टर्म तक सिस्टम को इस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो गया, राइट। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी मैं ये बात बोलूँगी कि ये पूरी स्टूडेंट फर्टर्निटी, उनके पेरेंट्स में ये न्यूज़ हर जगह है, तो आने वाले बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है कि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं या इस लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो कल को किसी और लेवल पे भी गड़बड़ी हो सकती है, कल को कॉपी चेक करने में भी गड़बड़ी हो सकती है, कल को मार्क्स एंट्री में भी गड़बड़ी हो सकती है, कल को रिजल्ट में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो गड़बड़ी किसी भी लेवल पे हो सकती है। पहले हमने एक गड़बड़ी देखी भी है कि जहाँ पर नीट एग्जाम के बाद, सिलेक्शन के बाद कौन सा कॉलेज लेना है उसमें गड़बड़ियाँ हुई थी, जो व्यापम का मैटर सामने आया था उसमें भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई थी। तो इस तरीके से जो मैं ये बोलूँगी है कि विश्वसनीयता है एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन की, वो बच्चे के को मानसिक रूप से बहुत आहत करती है कि देखिए भाई मैंने तो मेहनत की थी लेकिन ये सिस्टम की गड़बड़ी है। और वो ये जो उसके दिलो दिमाग पर ये चोट लगती है ना, ये मुझे लगता है लॉन्ग टर्म तक वो उसके साथ जाती है, उसकी मेमोरी में जाती है कि मैंने वो पढ़ाई करी थी और मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल डीमोटिवेटिंग है स्टूडेंट्स के लिए। और इस बार मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि एमपी गवर्नमेंट इतने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है, बिल्कुल वॉर लेवल पे तैयारी हो रही है, सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग है, कमांडोज बनाए गए हैं, पेरेंट्स की एग्जाम सेंटर्स में भी काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी कि एटलीस्ट सरकार ने इस बारे में सोचा और इसका बस क्रियान्वयन अच्छे से हो जाए 21 जून के दिन। और फिर मुझे लगता है कि एक चलिए जो होना था सो हो गया, बट अभी ठीक है उस चीज को सुधारने के लिए आप ये भी मानते हैं, क्योंकि देखिए आप शिक्षक भी हैं, सरकार की ये जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार ने जिस तरह से व्यवस्था की है पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए, एक अविश्वास जो है वो छात्रों और अभिभावकों के अंदर अभी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है वो अविश्वास खत्म होगा? एक बार फिर भरोसा जो है वो छात्रों का जागेगा? देखिए मुझे लगता है अविश्वास बनना तो बिल्कुल नेचुरल है। अविश्वास तो पेरेंट्स और उनके बीच में गया है। जो बच्चा एक बार एग्जाम देके एग्जाम हॉल से निकल चुका और फिर उसको एग्जाम देना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तो होगा। लेकिन सरकार को हम इस बात के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं बना सकते। हम इतनी बड़ी आबादी वाले देश में रहते हैं और इतनी बड़ी आबादी को ट्रैक कर पाना, हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आज हम जनसंख्या में नंबर 1 है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके की जो गड़बड़ियाँ होती है ना, उसमें जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आता है कि भाई ये चीज़ प्रॉपर मॉनिटर नहीं हो पाई। लीक पेपर किसने किया, कैसे हुआ, 2-4% लोग ही होते हैं जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, बट उन तक पहुँच पाना, उनको ट्रैक कर पाना इतनी बड़ी जनसंख्या में थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मुझे लगता है अविश्वास तो बन चुका है, लेकिन जो सरकार की प्लानिंग है
अगर वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो एक भरोसे ठीक का है, माहौल और फिर से यही create अविश्वास होगा। खत्म करने की तैयारी यहाँ पर है, और जिसकी शुरुआत रमेश सर आपके पास आना चाहूंगा, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मोहन सरकार ने कर दी। इतनी कड़ी व्यवस्थाओं के बीच परीक्षा करवाना, क्या सरकार ये मध्य प्रदेश में परीक्षा का मॉडल पेश करना चाह रही है? जिस तरह की तैयारी है, एक संदेश पहुंचे राज्य भर में कि देखिए ऐसे परीक्षा करवाई जाती है, ये कोशिश निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जिस तरह की सख्ती की जो पहल की गई है, मैं समझता हूँ सख्ती की ये पहल और ज़्यादा अच्छी है, और जो सुझाव अजय जी ने दिए हैं, रेणु जी ने दिए हैं, इनको और जोड़ा जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस तरह की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने की है, ये मैं समझता हूँ परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रकार से एक मॉडल स्वरूप जैसा बनेगा पूरे देश के लिए। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं बच्चों में विश्वास लौटे। इस समय जो अविश्वास का संकट है, बच्चों में विश्वास लौटे, उसके लिए सरकार को, समाज को, मीडिया को और सारे जिम्मेदार लोगों को बच्चों का विश्वास लौटने में प्रयास तो करना ही चाहिए। जी, प्रयास यहाँ पर करने की जरूरत है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, और यही मैं अजय जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या यहाँ पर एजेंसियों में भी सुधार करने की जरूरत है? जिस प्रयासों का जिक्र यहाँ पर रमेश शर्मा जी कर रहे हैं क्रियान्वयन को लेकर, सारी चीजों को अगर बात करें तो जो एजेंसियां हैं जिनकी अहम जिम्मेदारियां हैं, उसमें सुधार करने की जरूरत है, वहां पकड़ मजबूत होनी चाहिए। देखिए अब इसमें क्या नया सिस्टम बनेगा, ये तभी पूरे वो सरकार ने कमेटी बनाई हुई है, वो जांच कर रही है, पूरी गड़बड़ी कहाँ हुई है, सुधार के बाद वो अब सिफारिशें देगी। तो मेरे ख्याल से उसके अंदर कई बातें आएंगी कि भाई किस किस लेवल पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। भाई हमारे देश की जैसी आबादी चीन की भी है, लेकिन वहाँ तो पेपर लीक नहीं होते हैं। तो फिर सवाल है कि हमारे यहाँ क्यों लीक होते हैं? तो केवल आबादी एक बड़ा कारण नहीं है। सवाल मैंने बार बार कह रहा हूँ कि नैतिक ईमानदारी की, बुनियादी ईमानदारी का सवाल है। अगर आप बुनियादी तौर पर ईमानदार है तो कोई सिस्टम में होता ही नहीं। पहले भी तो परीक्षा होती थी ना। अगर पिता परीक्षा सेट कर रहा, बेटे को मालूम नहीं होता था कि पेपर सेट किया उन्होंने। तो सवाल ये है कि अगर हम ईमानदार अगर अपने स्तर पर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि इसमें होगी। लेकिन सवाल है अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको रोका कैसे जाए, ये बड़ा सवाल है। निश्चित तो, और इसमें जिन लोगों को इस पूरी प्रोसेस के अंदर जिन लोगों को शामिल किया जाए, उनकी निष्ठा पर भी जो है वो निष्ठावान हो, और उनके पूरे चरित्र पर भी कोई दाग न हो, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया। हमने खुद देखा, ये मुद्दा भुनाने की पूरी कोशिश की यहाँ पर विपक्ष ने, तो यानी कि सरकार को पूरी तरह से विफल बताने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। तो ये इस पर सियासत होना सही था क्या? आपको लगता है कि विपक्ष इसमें कामयाब हो पाएगा भुनाने में? नहीं, देखो विपक्ष को जो काम करना वो कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये कि ये मुद्दा केवल राजनीति का नहीं है ना। ये केवल किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है या किसी एक सरकार का सवाल नहीं है। पूरे देश भर का लाखों बच्चों का सवाल है, वो किसी पार्टी का तो नहीं है। तो सवाल ये है कि केवल ठीक है तात्कालिक लाभ, राजनीतिक लाभ के लिए आप उसको उठाते रहेंगे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि पूरी व्यवस्था को सुधारा कैसे जाए, ये असली सवाल है। निश्चित तौर पर व्यवस्था में सुधार होने की आवश्यकता है। डॉक्टर रेणु यादव जी, देखिए आप शिक्षक हैं, आपको क्या लगता है किस तरह के सुधार होने चाहिए इस तरह की अगर अव्यवस्थाएं सामने आती हैं? जी, मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पहली बार भारत देश में पेपर लीक हो रहा है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं पेपर लीक होने की। तो मुझे लगता है जब भी इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तभी स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी प्रोसेस को टाइट करने की, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की, नई प्लानिंग्स करने की, नई व्यवस्था को सेट करने के लिए, और हमेशा ही एग्जामिनेशन प्रोसीजर, इवैल्यूएशन प्रोसीजर, ये हमेशा दायरे में रहता ही है। तो मुझे लगता है इन सारी व्यवस्थाओं को थोड़ी सी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस आएगी, जहाँ पर पनिशमेंट की बात आती है, वहाँ पर चीज़ें अपने आप सुधरने लगती हैं। और जैसा कि इस पूरी प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व हों उनके बैकग्राउंड का भी अच्छे से परीक्षण होना चाहिए। इस पूरी प्रोसेस में जिन जिन चैनल से चीज़ें होकर गुजरती हैं उनका भी परीक्षण होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि पिछली बार जहाँ पर थोड़ा सा फेलियर रहा और इस बार उसी पे टाइटनेस आ रही है, तो इस बार मुझे लगता है कि जो देखने को चीज़ें मिलने वाली हैं वो ज़्यादा व्यवस्थित मिलने वाली हैं। निश्चित तौर पर रमेश जी आपके पास आना चाहूँगा। सर, जब देश की इतनी बड़ी मेडिकल परीक्षा, हमने देखा कि इस पर इतनी तेज सियासत देखने को मिली, ये मुद्दा जो है हाई प्रोफाइल मुद्दा जिस तरह से बना, ऐसे में एक गलत मैसेज भी गया। ये देश के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अगर लेवल पर भी देखा जाए, उस स्तर पर भी देखा जाए तो एक गलत मैसेज यहाँ पर जरूर पहुंचा है। तो क्या ऐसे में और भी गंभीर ये मामला यहाँ पर हो जाता है? क्योंकि देश की कोई चीज अगर बाहर के राज्यों में भी जा रही है, गलत संदेश अगर वहां तक पहुंचता है तो
नहीं, निश्चित रूप से इस तरह की चूंकि जो मैसेज जाता है स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटनाओं का मैसेज तो ठीक नहीं जाता। और चूंकि राजनीति की दृष्टि से आप देख लीजिए, विचार की दृष्टि से देख लीजिए, विरोध की दृष्टि से भी देख लीजिए, वो मुद्दे बहुत होते हैं, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति से बहुत ऊपर उठ करके होते हैं, व्यक्तिगत समर्थन और विरोध से भी बहुत ऊपर उठ करके होते हैं। ऐसे मुद्दों पर मैं समझता हूँ जो मैसेज भी दिया जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ करके सावधानी, जिसमें चूंकि बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ होता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें तो बहुत सावधानी पूर्वक बहुत काम करने की आवश्यकता है। और इस तरह की जब एक आध घटना होती है तो उसमें न केवल बच्चों का भविष्य बिगड़ता है बल्कि सरकार की और समाज की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं समझता हूँ जो पूरा का पूरा सिस्टम है उस सारे के सारे सिस्टम को सोच समझ करके काम करने की बहुत आवश्यकता है। वो दायित्व केवल उनका पेपर बनाना या पेपर ले जाना नहीं है, कहीं ना कहीं उस पेपर बनाने और पेपर के प्रसारण में समाज का, उनके अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, उनकी अपनी साख भी जुड़ी हुई है, उनका अपना दायित्व बोध भी जो उसमें जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं इन सब चीज़ों पर भी सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। निश्चित तौर पर यही वजह है कि एक अच्छी पहल यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की भी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर अब ये कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में जिस तरह की तैयारियां हैं, तो अब इसको लेकर सवाल एक ये भी है, क्या इस बार नीट परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और विवाद मुक्त होगी? क्या सरकार के ये जो कड़े इंतजाम हैं, ये इंतजाम जो है उस पर छात्रों का जो भरोसा है वो वापस लौटेगा, या फिर परीक्षा के बाद भी व्यवस्था पर इसी तरह के सवाल उठते रहेंगे क्योंकि विपक्ष लगातार सियासत कर ही रहा है? बस ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी चर्चा में इतना ही और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।